नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर। स्टॉक मार्केट में चाहे कैसी भी उथल-पुथल हो, लेकिन स्टॉक लगातार रिटर्न पे रिटर्न दे रहा है, लगातार रिटर्न पे दे रहा है। अगर एक दिन का बात करें तो आज भी 10.5% का रिटर्न है, एक सप्ताह का बात करें तो 33% का रिटर्न है, एक महीने में 33% का रिटर्न है, 6 महीने में 103% का रिटर्न है, एक साल में 304% का रिटर्न है, वहीं 5 साल में 543% का रिटर्न है। मतलब जब भी आपने इन्वेस्ट किया है तो स्टॉक ने आपको रिजल्ट दिया है, आपके पैसे को उसने एक आपको पैसे को रिटर्न में ही दिया है उसने कुछ ना कुछ। चाहे एक दिन के रिटर्न किया, एक दिन में दिया हो तब भी वो 10% दे रहा है, एक सप्ताह पहले किया हुआ 33% दे रहा है, मतलब लगातार रिटर्न पे रिटर्न दे रहा है। तो कंपनी की हम फंडामेंटल थोड़ा चेक करेंगे और थोड़ा ये देखेंगे अब कंपनी में कितनी गुंजाइश है, यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कहीं वो थोड़ा महंगा तो नहीं हो गया है, कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया है। तो सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का एक जो फाइनेंस सेक्टर से काम करता है, एक ब्रोकिंग कंपनी है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो मोतीलाल ओसवाल नाम से जरूर परिचित होंगे। थोड़ा हम स्क्रीन की वेबसाइट पे चलते हैं, वहां थोड़ा ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा, आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस ऑफर्स ए रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस सच एज वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, कमोडिटी ब्रोकिंग, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड प्रिंसिपल स्ट्रेटजी। तो मतलब सारा कुछ ब्रोकिंग में काम करती है। जैसे ये जिरोदा वगैरह काम कर रहे हैं, ऐसे मोतीलाल ओसवाल भी उसी ब्रोकिंग में काम करता है। आईसीआईसी सिक्योरिटीज हैं और मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, ये सारे कुछ ये एक बड़े नाम है जो कि आपको ब्रोकिंग वगैरह सारे कुछ में काम करते हैं। थोड़े हम चलते हैं अब इसके फंडामेंटल की तरफ चलते हैं, तो हम थोड़ा स्क्रीन वेबसाइट पे चलेंगे, वहां देख के आपको बताते हैं। तो अगर इसकी हम वेबसाइट पे आए तो यहाँ देखिए आप, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड किस में काम करता है, ब्रोकिंग में काम करता है, एसेट मैनेजमेंट में है, प्राइवेट वेल्थ है, होम फाइनेंस है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है और प्राइवेट इक्विटीज है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। सारा कुछ जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित है सब में काम करता है कंपनी। मोतीलाल ओसवाल नाम है ग्रुप इसका, मोतीलाल ओसवाल कंपनी है। अब हम इसके थोड़ा फाइनेंशियल भी देखते हैं, फाइनेंशियल क्या कहते हैं। करें तो फाइनेंशियल में अगर बात करें तो मार्केट कैप इसका 61,000 करोड़ का लगभग है और एक मिड कैप कंपनी है। करेंट प्राइस 1,000 रुपए की चल रही है। स्टॉक का हाई 1,064 का है जो कि उसने आज ही लगाया है। पी रेशियो अभी भी 22 का है। आप समझ रहे हो, पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अभी भी 22 रुपए का है। मतलब ये एक सही प्राइस और सही प्राइस पे माना जाएगा स्टॉक के, आपका ये स्टॉक एक सही प्राइस पे है। पी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अगर 20 के आसपास है तो कंपनी का पी रेशियो बहुत ही अच्छा पी पे आपको कंपनी मिल रही है। ठीक है सर। उसके बाद अगर देखते हैं कि बुक वैल्यू कंपनी कितनी है, 147 रुपए। बुक वैल्यू का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आज कंपनी बिक जाती है या आज कंपनी खत्म हो जाती है तो आपने जो 1,064 रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं तो पर आपको मिलेंगे कितने, 147 रुपए। ठीक है सर, ये तो हो गई उसकी बुक वैल्यू। डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड 0.34% का है, मतलब डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दे देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी अगर देखी जाए तो वो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी आ रही है इसकी 20.7% की। ठीक है सर। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी से मतलब है अगर कि हर एक रुपए के कैपिटल के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। ये रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है कि एक रुपए के कैपिटल के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये रिटर्न ऑन कैपिटल अगर 20% का हो रहा है तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि आपको रिटर्न इक्विटी पर कितना मिल रहा है, तो वो 32.6% मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर पीई रेशियो अगर देखा जाए तो 0.42 का है जो कि बहुत ही अच्छा है। एक से कम पीई रेशियो होता है तो कंपनी आपको सही वैल्यू पर मिलती है, सही प्राइस पे मिल रही है। तो आपको कंपनी पीई रेशियो के अनुसार सही प्राइस पे मिल रही है। इंडस्ट्री का पी देख लीजिए 20 का है और स्टॉक का पी 22 का है, तो ये भी आपको दर्शा रहा है कि स्टॉक आपको सही प्राइस पे मिल रहा है। उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी 1.58 का है, क्योंकि कंपनी फाइनेंस में काम करती है तो इस पे कब्जा होगा ही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डेब्ट टू इक्विटी लगभग कितना है आपको ये दर्शा रहा है, 1.58 का है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक रुपए की इक्विटी के ऊपर कितना कर्ज है। ठीक है सर, एक रुपए की इक्विटी ऊपर कितना कर्ज है, 1.5 रुपए का कर्ज है। तो उसके बाद अगर हम चलते हैं, रिजर्व भी कंपनी के पास है। पेट्रोस की स्कोर 5 का है, तो पेट्रोस की स्कोर में 9 अंक होते हैं। 9 अंक में से कंपनी को 5 मिल रहे हैं, यहाँ से मतलब एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं कंपनी को। फ्री कैश फ्लो देखा जाए तो वो नेगेटिव है, प्लेज परसेंटेज 0 है। उसके बाद डीआईआई की होल्डिंग भी 6.06% है।
उसके बाद अब हम चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। सारा कुछ मैंने बताया, सारा कुछ ठीक ठाक है कंपनी का, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा सा पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे और ऊपर होना चाहिए। तो जैसे जैसे कंपनी बेहतर प्रदर्शन करेगी, साल दर साल प्रॉफिट दर्ज करेगी, तो ये पेट्रोस की स्कोर भी उसका ऊंचा होता चला जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम इसके थोड़ा सा रिजल्ट की ओर भी चलते हैं कि रिजल्ट क्या कंपनी। रिजल्ट अगर देखें तो मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट 2021 से अगर देखते हैं तो 1025 की सेल्स को उन्होंने 2300 कर दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ अगर देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 44% का हुआ करता था, आज की डेट में 60% का है। आप समझ रहे, मार्जिन मतलब 60% के प्रॉफिट पे कंपनी काम कर रही है, कंपनी को 60% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। अब यहाँ पे अगर देखें नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें तो जो पहले 221 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, आज 884 करोड़ का प्रॉफिट है, लगभग 4 गुना प्रॉफिट है, वो भी 3 साल के अंदर। ईपीएस भी उसी अनुसार 4 गुना बढ़ा है। अब साल दर साल का देखें तो साल दर साल भी सेल्स इसकी कितनी थी, जो साल लगभग 2021 से देखते हैं तो 2020-21 में सेल्स जो थी 3626 करोड़ की, वो 9000 करोड़ 8000 करोड़ के लगभग हो गई है। उसके बाद मार्जिन यहाँ पे भी देखें तो यहाँ साल दर साल का मार्जिन भी 60% पे कंपनी काम कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर यहाँ देखा जाए तो नेट प्रॉफिट लगभग 2800 करोड़ का है, जो कि पहले 190 करोड़ का, फिर 1200 करोड़ का, यहाँ से लगातार प्रॉफिट बढ़ा है। और ये कब से बढ़ा है प्रॉफिट, 2020 से, ठीक है। उस 2020 मतलब कोरोना के बाद लगातार कंपनी प्रॉफिट दर्ज करती चली गई है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ बढ़ रहा है। ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस भी लगभग 46.97 का आ गया है। इसी वजह से स्टॉक में जबरदस्त तेजी चल रही है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए 3 साल की 25%, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 22%, स्टॉक सीएजीआर एक साल में 312% का सीएजीआर है सर। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 33% की रिटर्न ऑन इक्विटी दी है कंपनी ने। यहाँ से अगर बैलेंस शीट भी अगर थोड़ा नजर डाल लें तो बैलेंस शीट पे टोटल लायबिलिटीज कितनी है, इस पे लायबिलिटी टोटल आ रही है 31,771 करोड़ की, जिसमें कर्जा भी है कंपनी के पास, इक्विटी कैपिटल भी है, रिजर्व भी है कंपनी के पास। उसके बाद ये इसने खर्च टोटल एसेट्स हैं 31,771 करोड़ के, जिसमें से फिक्स्ड कर रखे हैं उसने। फिक्स्ड एसेट उसके पास 603 करोड़ के, इन्वेस्टमेंट कर रखा है 6501 करोड़ का। वर्क प्रोसेस कुछ भी नहीं चल रहा है, जो करंट में वर्क चल रहा हो वो कुछ नहीं है। इस तरह इसकी ये बैलेंस शीट है। अब यहाँ से अगर हम चलें तो रेशियो और देखें तो रेशियो जो है वो रेशियो ये बताते हैं आपको कंपनी कितने दिनों में कैसा काम कर रही है। तो कितने दिनों में देनदारों को पैसे दे पा रही है, जो उसके जो लेन देनदार है उसे पैसे दे पा रही है, जिसने मतलब उसको पैसे दिए हैं। उसके बाद या मतलब कर्जा दिया है उनको पैसे कितने दिनों में चुकता कर पा रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है कि मतलब कितने दिनों में अपना काम वो पूरा काम कर पा रही है। जैसे मान लो कोई भी कंपनी हो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाती है या कुछ भी काम करती है, तो वो उसकी साइकिल या उसका चक्र कितने दिनों में घूम रहा है, जिससे पैसे जनरेट हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ रेशियो से पता चलता है। तो ये सारे कुछ ठीक 90 के दिनों के अंदर होने चाहिए। तो ये ठीक ठाक है, 90 दिन ले 99 दिन है। यहाँ से ये वर्किंग कैपिटल डेज माइनस के, तो माइनस वर्किंग कैपिटल डेज से कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनी के पास कर्जा है। उसके बाद आरओसी देखा जाए तो 21% का है। शेयर होल्डर पैटर्न भी देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 69.04% है, जो कि अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई की होल्डिंग भी 6.46% है, डीआईआई की होल्डिंग 6% है, पब्लिक की होल्डिंग भी 80% है। ठीक है, तो सारा कुछ सब कुछ अपना पास माल रखते हैं। कंपनी बेहतरीन फंडामेंटल है, कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही कंपनी में। अब इसके हम चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट पे हम ये देखें चार्ट पे हमें कंपनी को कहाँ ऐड करना है, क्योंकि अब कंपनी लगातार रिटर्न दे रही है। एक हफ्ते में 33% का रिटर्न है, तो अब हमें ये देखना है कि हमें कंपनी को ऐड कहाँ पे करना है। तो चलते हैं हम इसके चार्ट की तरफ। चार्ट पे देख के हम पता करेंगे कंपनी को हमें कहाँ ऐड करना है। अब देखिए सर, मैंने इसमें वनडे का चार्ट लिया है और वनडे के चार्ट पे मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, वो देखिए आप। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लगातार ये पैटर्न ऊपर की ओर चलता चला जा रहा है। थोड़ा मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन डालने का प्रयास करूँ तो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली, ये गई। उसके बाद अब देख रहा हूँ आप ट्रेंड लाइन कैसे ऊपर की ओर चलती चली जा रही है। इसका मतलब जब ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर चल रही है तो आप समझ रहे हैं कि स्टॉक में कितना बुलिश पैटर्न बना हुआ है, वो देखिए आप। यहाँ से फिर ट्रेंड लाइन एक ऊपर की ओर शिफ्ट हुई। उसके बाद यहाँ से अगर मैं फिर एक ट्रेंड लाइन डालूं तो फिर ट्रेंड लाइन एक ऊपर की ओर ही शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ से आप देखिए तो ये देखिए लगातार 3 ट्रेंड लाइन लगातार ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है, ये देखिए आप। अब यहाँ से देखिए तो ये आपने स्टॉक एक और ट्रेंड लाइन मैंने जब डाली, तो अब ये स्टॉक यहाँ से ट्रेंड लाइन डालने के बाद अब ये स्टॉक मैंने ये ट्रेंड लाइन डाली तो ये यहाँ पे आया स्टॉक। ठीक है सर, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके अब ये स्टॉक ये रहा। अब आपका थोड़ी सी ये नीचे हो गई है ट्रेंड लाइन, इसको हल्की सी
ये देखिए ट्रेंड लाइन लगातार ऊपर की ओर शिफ्ट होती चली जा रही है। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है स्टॉक का। ट्रेंड लाइन मैंने जो डाली है तो इसका मतलब क्या है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, ट्रेंड लाइन ट्रेंड कैसा दिखा रही है, लगातार ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है, लगातार ऊपर की ओर ट्रेंड दिखा रही है। अब इस स्टॉक में अगर एक टारगेट भी छोटा सा निकालने का प्रयास करूं तो वो ही मैं सिंपल सी ट्रेंड लाइन की बेस पे ही निकालूंगा टारगेट। तो वो टारगेट मुझे आपको यहाँ से एक सिंपल सा टारगेट मैं बताऊं आपको, तो ये स्टॉक मुझे यहाँ से आराम से 1100 और 1150 की रेंज में जाता आपको दिख जाएगा बहुत जल्दी, जो 10:30 से तो पहुंच ही गया है। तो ये 1100 1150 स्टॉक बहुत जल्दी जाता दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है इस स्टॉक में। 1200 की रेंज में ही पहुंचना चाहिए स्टॉक ये। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो स्टॉक चूंकि बुलिश मोमेंटम में बना है, तो अब आपको स्टॉक कहाँ लेना है, आपको स्टॉक लेना है थोड़ा सा मैं इसकी RSI पे और देखता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ। अब आप देखिए RSI स्टॉक की 77 के लगभग, अब ये कितनी है, लगभग 77 के लगभग है RSI, ठीक है सर। पहले स्टॉक कहाँ पे RSI से अगर देखा जाए तो पहले स्टॉक 84 की RSI पर गया, वहां से नीचे आया। उससे पहले स्टॉक लगभग 876 के, वहीं से नीचे आ जाता था स्टॉक, ठीक है सर। तो ये 77 की RSI पे चल रहा है, तो स्टॉक यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर और हम ऊपर देखें तो लगभग 80 या 84 की RSI पहुंचेगा स्टॉक। वहां के बाद फिर स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वो प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक आपको मिलना चाहिए मेरी नजर में 9.5 से 960 या 970 रुपए के आसपास, ठीक है सर। अगर आपको इस रेंज में स्टॉक मिलता है 960 या 970 रुपए की रेंज में, तो आपको बहुत अच्छी बात है। अगर स्टॉक और नीचे आया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, तब भी उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के बाद भी जो अगले चूंकि ट्रेंड लाइन बनेगी तो यहाँ कहीं सपोर्ट आना चाहिए, तो वो 950 का सपोर्ट है। तो 950 और 1000 रुपए के बीच आपको स्टॉक अगर मिलता है, क्योंकि RSI भी ओवरबॉट जोन में जा चुकी है, तो अगर आपको ये 950 से 1000 के बीच में आपको स्टॉक मिलता है, तो आप धीरे धीरे स्टॉक को ऐड करते जाइए। और जब आप धीरे धीरे स्टॉक ऐड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको 3 भागों में ऐड करना है, लंबे समय के लिए ऐड करना है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से मुझे एंजल वन की तरह ही जाता दिखाई देगा, जो कि 2 ढाई 3 हजार के प्राइस पे जाते हुए दिखाई देगा। क्योंकि और भी स्टॉक देखिए, BSE हुआ, एंजल वन हुआ, तो ये स्टॉक लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये स्टॉक भी फाइनेंशियल मजबूत है इसके, तो ये स्टॉक भी आने वाले समय में आपको 2 या ढाई 3 हजार के लेवल पे आपको दिखाई देगा। तो आपको स्टॉक को धीरे धीरे ऐड करते जाना है। आप क्योंकि मार्केट की परिस्थितियां भी अभी थोड़ा सा भिन्न चल रही हैं, तो यहाँ से स्टॉक आपको किसी भी गिरावट के उसमें आपको अगर 1000 या 950 की रेंज में मिल जाए, तो वहां पे धीरे धीरे आप ऐड करते जाइए। बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल बेहतरीन है, सारा कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टॉक में। धीरे धीरे आप स्टॉक को ऐड करिए और लंबे समय में आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। तो मैंने मोतीलाल ओसवाल के ऊपर आपको सारा कुछ समझाने का प्रयास किया। अगर आपको सारा कुछ समझ में आया हो तो वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।